आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईवी लाइफ पर। आज की कहानी हमें भेजी है सुनियावसी मोहंती जी ने। पहले तो उन्हें बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की है। सुनियावसी जी की इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सुनियावसी जी कहते हैं, जब ग्रेजुएशन में था तब मैं एक हॉस्टल में रहा करता था। मेरा ब्रेकअप के बाद मैं अकेला रहने लगा। पहले मैं बहुत भूतों से डरता था, लेकिन अब मेरा ब्रेकअप के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया तो बहुत ही अकेला रहा करता था। मैं उड़ीसा से हूँ। यहाँ दशहरा पर 10 दिनों की लंबी छुट्टी मिलती है। मैंने सोचा कि मैं इस बार अकेला ही रहूँगा। पूरी हॉस्टल में मैं अकेला था। मेरा हॉस्टल मासानी के पास था। मैं बिस्तर से खिड़की की ओर देख रहा था तो मेरे खिड़की से जहाँ लाश जलाया जाता है वो अच्छी प्रकार से दिखता था। और मैंने जब अपना पढ़ाई ख़त्म करके फिर खिड़की के बाहर देखा तो एक लाश जलाया जा रहा था। ये चीज़ मेरे लिए साधारण थी क्योंकि मैं बीच बीच में ये चीज़ देखता था। फिर मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोच के सो गया। फिर सुबह को आसपास पता चला कि कोई लड़का एक लड़की से प्यार करता था। लड़की और लड़के दोनों के घर वाले मान नहीं रहे थे तो दोनों ने सुसाइड कर लिया। मुझे यह सुन के बहुत दुख हुआ। फिर मैं रोज़ाना की तरह रात को पढ़ाई लिखाई करके खा पी के सो गया। मुझे उस लड़का और उस लड़की का सपना आया क्योंकि मैं उसे पहचानता था और हम बीच बीच में बात भी करते थे। सपना इतना खतरनाक होता रहा कि मेरी नींद रात 2 बजे ही टूट गई। सपने में वही लड़का मुझे डरावने तरीके से मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। मेरी नींद टूटने के बाद थोड़ी राहत मिली कि ये सपना था। मैं अपने को शांत कर ही रहा था, तभी मेरा नाम लेके कोई खिड़की के बाहर से पुकारता है। ये सुनते साथ मेरे तो पसीने ही छूटने लगते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था और जब मैं वापस मुड़ के अपने बिस्तर की ओर देखा तो वही लड़का और वही लड़की मेरे बिस्तर में सोए हुए थे और उनकी दोनों आंखें और जीभ बाहर निकली हुई थी। ये भयानक दृश्य देखकर मेरा गला सूखने लगा। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी और मैं डर के मारे भाग भी नहीं पा रहा था। मैं चुपचाप खड़ा उन दोनों को देखे जा रहा था और तभी मुझे होश आता है कि मुझे भागना होगा। तभी वो लड़का मेरा हाथ को जोर से पकड़ लेता है और मेरे हाथों में वो अपने नुकीले नाखूनों को घुसा देता है। मैं दर्द से चिल्ला उठता हूँ पर मेरी आवाज़ मेरे रूम से बाहर नहीं जा रही थी। धीरे धीरे उस लड़के से अपना हाथ मैं छुड़ा ही रहा था, तभी वो लड़की अपने बड़ी नाखून से मेरे छाती पर अपना नाखून घुसा देती है और अपने बड़े बड़े बालों को मेरे मुंह के ऊपर ला देती है, जिससे मैं वहीं बेहोश हो जाता हूँ। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने को अपने घर में पाता हूँ। मैंने जब मेरे जख्म की ओर देखा तो उनमें कुछ जड़ी बूटियाँ लगी हुई थी। मेरे पास उतनी शक्ति भी नहीं थी कि मैं किसी से बात करूँ, पर डॉक्टर और मेरे पापा बात कर रहे थे कि अगर जो चीज़ मेरे छाती में घुस रही थी अगर वो थोड़ी और घुस जाती तो मेरा मृत्यु भी हो सकती थी, पर अभी मैं ठीक हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। अगर आप भी चाहें आप अपनी कहानी हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।